भारत एक अद्भुत देश, अद्भुत इसकी रीति रिवाज, अद्भुत इसका कला विज्ञान। हम मतलब भारत एक शुरुआत है एक ज्ञान की, एक प्रकाश की। एक ज्ञान, एक परंपरा जो ना जाने कई हजार सालों से चला आ रहा है। एक खुद में ही ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का प्रकाश है। प्रकाश अंधेरे से उजाले की ओर। जब दुनिया बोलना भी नहीं सीखा था, हमारे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ था। हमारे यहाँ पत्थरों के शिलालेख में आज भी उसका सबूत मिलता है। सिंधु नदी के किनारे जो महान सभ्यता आज से 5000 साल पहले पनपा था, उसे दुनिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता बोल के पहचानते हैं। शायद हम लोग का अस्तित्व उससे कई हजार साल पहले शुरू हुआ था। हम ऋषि मुनि की सभ्यता है, जिनका घोर तपस्या और घोर ज्ञान इस महान भारत का नींव रखा। दुख का विषय है कि हम आज जात पात में बटे हुए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, महान महर्षि वाल्मीकि इसी भारत भूमि में जन्मे थे। उनका रचा रामायण आज भी घर घर में पूजा जाता है। हम उस महाकाल के मानने वाले हैं, जिनके जटा से गंगा स्वयं अवतरित होकर धरातल को पावन किया। हम विश्व गुरु बनकर इस दुनिया को ज्ञान का धरोहर दिया। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, दशमलव दी, तब जाके गणित पूरा हुआ। हमारे उपलब्धि के बिना दुनिया आसमान में चांद को ढूंढते रह जाती, मंगल को ढूंढते रह जाती। हमने दुनिया को योग दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद दे के आरोग्य किया, फिर भी हम सीमित हो गए। दुनिया में हमें पूछने वाला कोई नहीं है। क्या इसलिए कि हम पत्थरों को पूजते हैं? पूजा पद्धति तो हृदय अनुरूप होना चाहिए ना, इसमें तो किसी का जोर नहीं। हम क्या करें जो हमें पत्थर में भगवान दिखता है? हम क्या करें जो हमें नदी जल में, पेड़ पौधों में भगवान दिखता है? ये तो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं पड़ता ना। हमारे लोगों को हमारे सभ्यता पे गर्व नहीं। हमारे भारत के पास अकूट संपदा था। बाहर से आक्रांता आए, हमारे संपदा लूटे, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। क्या सच में हमें रानी पद्मावती याद नहीं, जो आक्रांताओं से अपना मान बचाने के लिए आग में कूद के अपना प्राणों की आहुति दे दी? क्या हम महाराणा के संघर्ष को भूल गए? हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए अतीत से आज तक लड़े जा रहे हैं, पर दुनिया है जिसको हमारा कोई परवाह नहीं। एक समय हम क्या थे, आज हम कहां आके पहुंचे हैं। डर है इस बात का, ऐसे चलते चलते हमारा अस्तित्व लुप्त ना हो।